हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद कुमार में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं किसी भी संख्या का क्यूब और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, वो भी 10 या 12 सेकंड 15 सेकंड के अंदर। आइए दोस्तों, बड़े इत्मीनान से अब मैं आपको चीज़ें सिखाने वाला हूं। जैसे आपको ना 102 की क्यूब चाहिए, तो इसको में आप बहुत समय लगा दोगे। मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे आपको 102 की क्यूब चाहिए तो आप क्या करोगे, 1000 आ जाएगा। 1000 के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 1/5 यानी कि 200 आ जाएगा। 200 के बाद आपका 40 आ जाएगा और फिर आपका 8 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपका 80 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 400 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 8 का 8 रहेगा और 40 0 12 और ये आ जाएगा दोस्तों 612। यहाँ पर 612 है ना, 612 का 2 61 आपका हासिल में, तो 61 आपका हासिल में आने वाला है, तो 1061 ये आपका 102 की क्यूब होती है, यानी कि तीसरे स्टेप में आपका आंसर। अब कहोगे भाई ये कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ बताने वाला हूँ। फार्मूला ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, इकाई बटे दाही। ये दोस्तों आपको यूज कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। आइए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई नंबर, सबसे पहले मैं आपको क्यूब सिखा रहा हूँ तो क्यूब सीख लीजिए दोस्तों। कोई नंबर लिख देना है, जैसे 102 है, ठीक है। मैं आपको सिखाता हूँ सबसे पहले 2 अंक वाली संख्याओं पर। 2 अंक वाली संख्या, 2 अंक वाली संख्या, पहला तरीका हमारा यही रहेगा। जैसे 52 की क्यूब हमें करना है, 52 की क्यूब करना है, तो चलिए दोस्तों हम क्या करेंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले दाहिनी जो अंक है आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, उसका क्यूब कर लेंगे 125 और फिर हमें एक डंडा खींच लेना है। डंडा खींच लेना है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद करोगे ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, इकाई बटे दाही। तो इकाई इसमें क्या है 2, तो 2 ऊपर आ गया और दाही क्या है 5, तो 2/5। यानी कि दोस्तों हमें ना इसमें 2/5 की गुणा करते चलना है। 125 में 2/5 की गुणा करते हुए चलो, कितना आएगा 50। फिर इसमें 2/5 की गुणा करते हुए चलो, कितना आएगा बताओ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2/5 की गुणा करो इसमें, 125 में अगर हम 2/5 की गुणा करते हुए चलेंगे तो 25 25 दूना 50, 50 में फिर करेंगे कितना आएगा 20 और 20 में दोस्तों 2/5 की गुणा करेंगे कितना आएगा 8। आइए दोस्तों, और यहाँ पर पहचानने का एक और, अगर आपको दोस्तों लगता है हमारा गलत या सही है, हमें चेक करना है, तो इतना काम करने के बाद आपको ये देख लेना है कि लास्ट में देखना, दो यहाँ पर 2 की क्यूब कितना होता है 8, तो 8 आ गया। 5 की क्यूब कितना होता है 125। अगर ऐसा आपका हो गया तो समझ लेना आपका एकदम आप सही चल रहे हो। अगर अन्यथा ऐसा नहीं हुआ तो आप कहीं आपने गलत कर दिया। ठीक है, ये आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। अब क्या करना है, दोनों कोने वाली संख्याओं को छोड़ देना है, बाकी की का डबल करना है। 20 दूना 40 और 50 दूना 100। अब आपको क्या करना है, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको 8 का ना 8 रखना है, यानी कि कितने डिब्बे बने हैं 1 2 3 4। ये मैं आपको क्यूब निकालना सिखा रहा हूँ। क्यूब रूट मैंने अभी तक आपको नहीं सिखाया, अब सिखाने वाला हूँ। इसके बाद जो जैसे आप इसे खत्म करूंगा फिर क्यूब रूट पे सिखाने वाला हूँ। चलिए, प्रत्येक डिब्बे में एक एक अंक लिखना है, इस बात को याद रखना। 20 और 40 60 होते हैं, 60 ऐसे लिखा जाता है। इसका एक अंक लिखना है इकाई अंक वाला, तो 0 आ जाएगा। 6 अपना हासिल में, 100 और 50 150, 150 में 6 जोड़ दिए 156। 156 ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, 156 ऐसे, ठीक है। और इसका इकाई अंक यहाँ पर लिख देना है। 15 अपना हासिल में बच जाएगा। 125 में 15 आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा 140। तो ये रहा आपका 140 608। ये आपका क्या है 52 की क्यूब है। आप याद कर सकते हो, अब इसे निकाल कर देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब मैं आपसे गलती करवाऊंगा, देखिए कैसे। अब मैं ना क्या करूंगा, यहीं पर मैं यहीं पर क्या करूंगा, 25 की क्यूब आपसे निकलवाऊंगा। कुछ भाइयों के तो दिमाग में इतना फीड हो जाता है कि भाई 2/5 से गुणा करें या 5/2 से गुणा करें। कुछ क्या करेंगे यहीं पर, जो कि तू 5/2 की गुणा कर देंगे। अरे भाई, तभी तो ये फार्मूला लिख के दिया था, इकाई बटे दाही, इसको याद कर लीजिए। ये मैं जानता हूं जो आज वीडियो देख रहे हैं ना, 90% से ज़्यादा ये काम करेंगे। 90% स्टूडेंट से ज़्यादा ये काम करेंगे कि भाई 2/5 से गुणा करें या 5/2 से गुणा करें।
ये मुझे पता है आपके दिमाग में एक खुरापाती चलती रहती है। जैसे देखिए, आप क्या करोगे, 2 की क्यूब आपको 8 करना है, और अब आप क्या करोगे, इकाई बटे दाही, इकाई बटे दाही करोगे। इकाई बटे दाही का मतलब ये है, सबसे पहले इकाई अंक का 5 आ गया और दाही आ गया 2, 5/2। कुछ में 5/2 2/5 करना था। अरे वो तब करना था जब 52 था, जब 2/5 से गुणा करनी थी। आइए देखिए 2 से कितना, 4, 4 पंजे 20, फिर आएगा दोस्तों, फिर इससे 10, 10 पंजे 50, और फिर दोस्तों कितना आएगा, 125। चलिए 2 की क्यूब 8 है और 5 की क्यूब 125 है, ये भी यानी कि यहाँ तक हमारा सही है। आगे चलते हैं, कोने वाली दोनों संख्याएं छोड़ देनी है, बाकी दोस्तों हमें डबल करना है। 50 दूना 100 और 20 दूना 40, और 5 का 5 12 हासिल का, 12 हासिल का बच गया, 100 50 150 12 162 हो गया, 2 हासिल का, मतलब 2 लिख दिया, 16 अपना हासिल बच गया। 20 और 40 60, 60 और 16 76, 76 का 6 का हासिल को लग गया दोस्तों 7, 8 और 7 15, तो ये आ गया 156 25। ये होती है दोस्तों 25 की क्यूब। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको सीरियसली समझ में आज आ गई होंगी। मैंने आपको क्यूब निकालना सिखा दिया। अब दोस्तों मैंने आपको 2 अंक वाली सिखा दी, 3 अंक। अब हम चलते हैं सीधा 3 अंक पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, फार्मूला अपना यही लगाना है, इकाई बटे दाही। तीन अंक, ये और भी आसान है। कैसे, जैसे आपको निकालना है ना 102 का, या इसका उल्टा कर लेंगे हम 201 का। दोनों का निकाल के दिखाता हूं। क्या करना, 3 अंक में हमें 2 अंक लेने हैं, 3 अंक में हमें 2 अंक लेने हैं। इस साइड इकाई अंक की साइड तो हमें 1 अंक रख देना है, और मतलब ऐसे विभाजित करना है इनको, 3 अंक की संख्या को ऐसे विभाजित करना कि जो आपका इकाई अंक की तरफ तो आए 1 अंक, और दाही की अंक की तरफ आए 2 अंक। अब क्या करेंगे, अपना वही इकाई बटे दाही, तो इकाई क्या है 2 और दाही क्या है 10, यानी कि कितना 1/5 से गुणा करते हुए चलना है। 1/5 से क्यों, 2/10 को 1/5 ही तो कह सकते हैं। आइए अब क्या करोगे, 10 की क्यूब 1000, 1/5 से गुणा करिए 200, फिर 1/5 से गुणा करिए 40, 1/5 से गुणा करिए 8, इसका डबल 80, इसका डबल 400, 8 का 8 आ गया, 80 और 40 120, 12 हासिल का, 200 400 और 200 612, 12 का 2 61 हासिल का, 61 तो हासिल का लिखना है ना। अब 1061 आप लिख ही सकते हो, इसमें ऐड करोगे 1000 में 61 ऐड करोगे तो 1061, ये आ गया आपका 102 की क्यूब। समझ रहे हो ना। चलिए अब हमें ना 201 की चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वही अपना 201। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 201 का मतलब ये है यानी कि 20 की क्यूब कितनी 8000। अब क्या करोगे, इकाई बटे दाही, तो इकाई ऊपर यहाँ पर आ जाएगा और दाही नीचे, तो 1/20 से गुणा करते हुए चलना है। तो 1/20 से गुणा का मतलब 400, फिर 20 और फिर 1, ये आ गया। समझ रहे हो ना। 20 की क्यूब 8000, 1 की क्यूब 1, इसका डबल 800 और इसका डबल 40, 1 का 1, 20 और 40 60, 6 आ गया हासिल का अपना। 800 और 1200 कितना आ गया, 800 और 400 1200, 1206, तो यहाँ पर आप 6 लोगे, 120 अपना हासिल का, तो 8120, ये अपना 201 की क्यूब होती है। बताइए किस किस को समझ में आ गया है। मैंने कहा जी 90% क्या 100% कोई चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हमारा क्यूब हम खत्म कर चुके, अब हम चलते हैं क्यूब रूट पर। आइए दोस्तों, अब चलते हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या की। ध्यान दीजिएगा, हम क्यूब रूट की बात कर रहे थे, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे हमें निकालना है ये वाली क्यूब रूट किसकी है, तो 2547। इसमें हमें क्या करना है, पहले 3 अंक देख लेने हैं, 1 2 3, 3 अंक पकड़ने हैं
और इस 3 अंक में भी आपको इकाई अंक देखना है। 7 इकाई अंक कहाँ पर है, तो ये रहा। तो यानी कि इसका जो क्यूब रूट कितना है 3, तो हमें यहाँ पर रख देना है 3। अब 3 डिजिट को इनको छोड़ देना है। और अब देखना है 250 किस किस के मध्य आता है। 250 216 के और 343 के मध्य आता है। ठीक है, 216 और 343 के मध्य आता है। और 216 और 343 में छोटा कौन है, 216 और 343 में छोटा कौन है 6। भाई 216 और 343 में 216 छोटा है और 216 की क्यूब रूट कितना है 6। तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों कितना 6, यानी कि 63 की क्यूब कितना होता है इतना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है, जैसे चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए ये 421 875 है ना, इसमें 3 डिजिट पकड़ने हैं। 3 डिजिट में भी हमें 5 इकाई अंक पकड़ना है। 5 कहाँ पर है, तो 5। तो यहाँ पर तो दोस्तों कितना आ गया 5। अब 3 डिजिट छोड़ देना है। बाकी 421 देखिए किस किस के मध्य आता है, इसके और इसके। इसमें छोटा कौन सा है, इसमें 73 छोटा है, सॉरी 7 छोटा है कि 8, तो 7 छोटा है। तो ये आ जाएगा दोस्तों 775 की क्यूब रूट। अब जैसे देखिए ये देखिए, अब आइए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसमें देखिए 9 है ना, 9 देखिए पहले 3 डिजिट पकड़ने हैं, किसी भी संख्या के 3 डिजिट पकड़ने हैं। उसके बाद आपको क्या करोगे, देखिए 9 यहाँ पर देखिए किस में है, तो 9 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। आगे आप लिख सकते हैं 9 की क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, 9 है यहाँ पर, यानी कि पहले तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 9 आ गया। उसके बाद 704 देखिए किस किस के बीच आता है, इसके 512 और 729 के बीच आता है क्या 704, मैंने कहा हाँ जी। तो उसमें हमें क्या लिखना है, छोटे वाली संख्या लिखनी है, यानी कि छोटे वाली संख्या 8। तो 89 का क्यूब होता है इतना। अब आगे देखिए दोस्तों 300 और 763, 3 कहाँ पर है 3, तो 3 ये रहा। तो 3 के आगे कितना है 7, तो 7 लिख दिया। आइए दोस्तों अब हमें इसको छोड़ देना है। 300 देखिए किस किस के मध्य आता है, 343 और 512, इसमें छोटा कौन है 343, उसके इसका क्यूब रूट कितना है तो 7। तो ये आ गया 77 की क्यूब। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, है ना आसान। आइए, ये आसान तरीका मैंने आपको सिखा दिया। अब चलिए दोस्तों, मैं कुछ आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लिख देता हूँ ताकि आप खुद कर पाओ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इसमें आपको 3 अंक पकड़ने हैं और देखना है 7 किस किस को करके आता है। तो 7 आता है दोस्तों 3 की क्यूब करके, यानी कि 3 आ जाएगा। बाकी आपको ये छोड़ देने हैं, ये 3 अंक छोड़ देने हैं। ठीक है, अब आपको 571 देखना है किस किस के मध्य आता है। भाई 571 देखिए, तो 7 की क्यूब कितना 343, 8 की क्यूब दोस्तों 512, 8 की क्यूब दोस्तों कितना 512, और 9 की क्यूब कितना 729, 9 की क्यूब कितना 729। आइए दोस्तों, अब मुझे एक बात बताइए, इसमें 9 छोटा है कि 8 छोटा है। भाई आप कहोगे इसमें 8 छोटा है, तो 8 आपको चिपका देना है, यानी कि 83 की क्यूब। ये देखिए यहाँ पर आप कहोगे भाई दोबारा बताइए, देखिए इसमें 9 छोटा है कि 8 छोटा है, 9 छोटा है कि 8 छोटा है, तो कहोगे 8 छोटा है, मतलब ये 571 इन दोनों के मध्य आता है। और इसमें देखना है इन दोनों के मध्य आता है, और इसमें देखना है छोटा कौन है, तो 512, और 512 की क्यूब रूट कितना होता है 8, तो 8 आ गया। आइए दोस्तों, जैसे 736 है, 736 यानी कि 6 की को 3 बार गुणा करने पर 216 आता है, यानी कि इकाई अंक कितना है 6। तो इतना काम करने पर तो 6 आएगा, यानी कि 3 डिजिट छोड़ दो। बाकी 884 देखो किस किस के मध्य आता है, कैसे चेक करोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए 8 की क्यूब 512 और 729, 512 यानी कि 729, तो ये 7 और 8 के मध्य आएगा, किसके 7 और 8 के। तो छोटा कौन है 7, तो 7 की क्यूब 76। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 503 है ना दोस्तों। आइए 503 में देखिए दोस्तों ये किस किस के मध्य आता है, तो 7, तो यहाँ पर तो 7 आने वाला है भाई, 7 की क्यूब 343, यानी कि इकाई अंक में तो 7 आएगा। आइए दोस्तों, और यहाँ पर 658 किस किस के मध्य आता है, 658 512 और 729, यानी कि ये 8 और 9 की क्यूब के बीच आता है। भाई 8 की क्यूब 512 होती है और 9 की क्यूब 729 होती है, तो जो 658 है इनके ही तो मध्य आएगा। इसमें छोटा कौन है 8, तो 87 की क्यूब, है ना दोस्तों आसान। तो 6 देखिए, 6 तो 6 ही करके, यानी कि 6 की क्यूब 216 होता है, तो यानी कि 6 आएगा,
इकाई अंक में दोस्तों क्या आएगा, 6 आएगा। अब उसके बाद 287 देखिए किस किस के मध्य आता है, 287। चलिए 287 देखिए दोस्तों किस किस के मध्य आता है। उम्मीद करता हूं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। 287, चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे 4 की क्यूब 64 नहीं होगा, 4 की छोड़ दीजिए, 5 और 6 की क्यूब 6 और 7 के मध्य आता है तो 66 की क्यूब होगा। क्यों होगा 66 की, भाई 6 की क्यूब कितना होता है 216 और 7 की क्यूब कितना होता है 343, तो इसमें छोटा कौन है, तो 216 और 343 के मध्य आता है 287 और उसमें छोटा कौन है 216, और 216 किसकी क्यूब रूट है 6 की, सॉरी 216 क्यूब रूट क्या है 6, तो 6 रख दिया तो 66। मतलब आपको छोटा रखना है, ठीक है, छोटे वाली संख्या को बाद में रख देना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। तो कैसा आपको ये वीडियो लगा जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, और बहुत सारे वीडियोस मुझे आपके लिए अभी अपलोड करने हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।